ಹೇಳ್ಕೇನಲ್ಲೇ मैं टीम ना पानी ले आऊंगा इन जाकम नु पानी ले आऊंगा इन। अरे भाई मई का पानी आज गुजरात जा रहा है 700 किलोमीटर। जाकम का पानी हमारा राजसमंद ले जाने की तैयारी चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं की गई। आज हमारे यहाँ के जंगलों के अंदर ऐसी जगह है जहां पर आराम से छोटे छोटे डैम बना जाए तो आराम से पानी का समाधान हो सकता है। पर हो के अलो अटे खरो ते वन विभाग आडो આવી જો એમ हो के वन विभाग आडो આવી જો એમ તમારે કડેક લઈ જઈને પંકા કોસમાં આવે તે કાઈ वन विभाग आडो नहीं आवे। और जिस जगह इस क्षेत्र को पानी की जरूरत है, पानी की पूर्ति हो सकती है, वहां पर वन विभाग का हवाला देते हैं, आरामखोर कहेंगे। देते या नहीं देते, हमको ध्यान रखने की जरूरत है। जो कांग्रेस बीजेपी के लोग केवल उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, हमको उल्लू बनने की जरूरत नहीं है। इस बार हमारे इस इलाके के अंदर आज वास्तव में यह पानी हमको देना चाहते हैं तो हर गांव में एक तालाब बना हुआ है। हर गांव में क्या बने तालाबे तमो 50 फीट या 60 फीट ऊंडो करावी जो वना में पानी भराई जाए तो हमारे कूड़ा पानी बढ़े कि नहीं बढ़े, बढ़े कि नहीं बढ़े। अरे कभी दिमाग लगाड़िए वो, अरे बोलो ते खरा ने लगाड़ियो लो वे तारे लगाड़े के वड़ा दिमाग में एक चीज है कि मार्केट में 45 लाख में लाइट ने वायरिंग कतरे करावनी, 48 लाख ने वायरिंग कतरे करावनी, दड़जो कतरे खावणो, नेपकिन कतरे खावना, डामर कतरे साठी खावणो, टेबला स्टूला पैया कतरे खावना, बूझ दिमाग है बड़ा में। आज दिन तक लोगों की समस्या क्या है, उन समस्याओं को लेकर के न तो कांग्रेस ने काम किया न बीजेपी ने काम किया। मेरे साथियों, आज हमारे इलाके के अंदर जो वन विभाग का हवाला देकर के हमको बार बार रोका जा रहा है, हम पूछना चाहते हैं कि 1928 में इस प्रतापगढ़ जिले के अंदर वन विभाग के नाम कितनी जमीन थी। आप वन अधिकार अधिनियम 2006 का जो हवाला दे रहे हो उसमें हमारी जमीन कितनी छीन ली, और अभी आप वन संरक्षण अधिनियम बना रहे हो उसमें हमारी कितनी जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है। ये क्यों नहीं बता रहे हमारे लोगों को। आज जो पवन चक्कियां हैं उन पवन चक्कियों का CSR आंध्र प्रदेश बनाम हमारा सत्ता बनाम आंध्र प्रदेश का जो जजमेंट है उसमें हवाला दिया हुआ है कि यहाँ से जो कमाई हो रही है उसका 21% हमारे लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि हमारे लोगों को बिजली बिल फ्री माफ करो या फिर बिजली फ्री उपलब्ध करवाओ। पूरे प्रतापगढ़ जिले के वासियों के लिए हम मांग कर रहे हैं। यही मांग पिछली बार कांग्रेस सरकार के जो विधायक उम्मीदवार थे, जो विधायक बने, उन्होंने भी उठाई थी, लेकिन विधानसभा पटल पर ले जाकर के नहीं रखी। उसके जिम्मेदार यही कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं। आज हमारे प्रतापगढ़ के अंदर पढ़ाई की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए तो हमारे स्कूलों में मास्टर साहब है, लेकिन स्कूल ढंग से नहीं है। स्कूल है लेकिन मास्टर साहब ढंग से नहीं है। कहीं पर मास्टर साहब है तो उनको मिड डे मील, कहीं पर मास्टर साहब है तो उनको कहीं पर ये हमारा जनगणना, कहीं पर पशु गणना, कहीं पर क्या, इस तरह से हमारे इसमें बीच में लगा दिए गए। एक भी कांग्रेस बीजेपी के नेता ने हमारे इस प्रतापगढ़ और उदयपुर संभाग के अंदर किसी ने भी ये आवाज नहीं उठाई कि भाई हमारे व्हाट्सएप को व्हाट्सएप रहने दो, स्कूल में पढ़ाई कराने दो। ये बात इन लोगों ने नहीं की।
तो क्या इन विधायकों को ये बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? हम सबको सोचने की जरूरत है। आज इन लोगों ने बात नहीं की। आज ये डाया मन है बड़ा नहीं 2 साल तक क्या आधा मन का ने पैसा नहीं मिलता है। आज ये पेंशन का पैसा कहाँ जा रहा है? जो विधायक मैंने केरा लई लगाड़ी जो है कि व्यास कम खाई रही है कि कतरे होता ही हो ना तो बीजेपी नेता बोलते हैं ना कांग्रेस नेता बोलते हैं। ये चीज हमारे यहाँ पर देखी गई है। हम सभी साथियों को समझने की जरूरत है कि आज ये हमारे इलाके में जो पेंशन का पैसा है वो भी गलत तरीके से खा रहे हैं। आज कॉलेज की पढ़ाई की बात करें तो हमारे प्रतापगढ़ जिले के अंदर 12,000 लड़के पास होते हैं और कॉलेज में केवल 2020 सीटें हैं। हमारे लोगों को यह तो बताया जाता है कि हमने 7 कॉलेज खोल दिए, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि उसमें सीटें कितनी हैं। अरे 1 साल के 9,000 बच्चे बिगड़ रहे हैं, 5 साल के 45,000 बच्चे बिगड़ रहे हैं। ये बात हमको समझने की जरूरत है कि ये लोग हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, पढ़ाई में हमारे सबसे नीचे ले जा रहे हैं हमारे लोगों को। आज नहीं भैया दे देना। हमारे BEd STC के कॉलेज प्रशिक्षण यही मिलनी चाहिए। रमेश भाई ने ये बात कर दी है। मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रतापगढ़ जिले की कम से कम 500 बीघा जमीन मध्य प्रदेश के चौसला गांव के लोगों को बेची जा रही है। जमीन हमारे प्रतापगढ़ की है, लेकिन चौसला मध्य प्रदेश के चौसला गांव के लोग हैं, इन कमल कांग्रेसी नेताओं के द्वारा बेची जा रही है। उसके अलावा हमारे छोटी लाख बड़ी लाख के अंदर 1200 साढ़े 1200 बीघा जमीन वसुंधरा के करीबी रिश्तेदार चेन्नई का आदमी है, उसकी एक कंपनी रजिस्टर्ड कर रखी है, उसके नाम पे कर दिए। आज घाटोल के अंदर प्रमोद जैन भाया जो पूंजीपति है 12 का, उसके नाम पे कर दी, 1200 करोड़ रुपए में बेच दी। हमारे कटारों का खेड़ा इस तरह से प्रतापगढ़ के अंदर जो जमीन पड़ी है खाली जमीन, उसको बेचा जा रहा है इन कमल कांग्रेसी नेताओं के द्वारा। मैं तमाम समुदाय को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि प्रतापगढ़ हमारी तमाम समुदाय की जो पीढ़ियां हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में चल रही है। हम सबको आने वाले टाइम में हमारी तमाम पीढ़ियों के बच्चों को सुधारना है, संभालना है, तो भारत आदिवासी पार्टी का निशान नंबर 4 जो गेड़िया का निशान है, वो की बेल का निशान है, इसके ऊपर वोट देकर के विजय बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा ये काम होगा। हमारे एरिया के अंदर किसी भी समुदाय का आदमी आज थानेदार नहीं बन पा रहा है, आज कलेक्टर नहीं बन पा रहा है, आज SP नहीं बन पा रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण ये है साथियों, ये बीजेपी कांग्रेस के नेता जो अभी राज में रहे, माननीय नंदलाल जी, उनके भतीजा रामलाल जी, दोनों एक घर के हैं। आप जो समझ रहे होंगे अलग अलग है, अलग अलग नहीं है। एक स्टेर नो राजाला गांडा बनावी यहाँ की प्रतापगढ़ विधानसभा, ये हमको समझने की जरूरत है। इन लोगों ने साथ में मिलकर गए, हमारे यहाँ से कोई थानेदार सेलेक्ट हुआ, हमारे यहाँ से कोई SP सेलेक्ट हुआ, हमारे यहाँ से कोई बड़ा अधिकारी सेलेक्ट हुआ तो उसका नाम कटवा दिया। कोई मोटा डॉक्टर भी बनियो विनी भी नाम कटला दीदो ने, हाथी लगा इन्हें अपने इलाका में कोई डॉक्टर इंजीनियर बढ़िया बना दो, नाम कटा दी दो। આપણે ફેરી બનાને વોટ દઈએ લો, જે આપણે મોટા અધિકારી બને વણાને આપણો વોટ દઈએ, જો હાવ કામ કરીએ મોટું કામ કરીએ वो तमो जानो। आज कांग्रेस में सरकार रही तो डोटासरा जी ने 21 केर ना 3 मिनट RS में सिलेक्ट थाया, मतलब तहसीलदार बढ़िया गया। अच्छा 3 जरा थाया था, तीनों एक हर का नंबर आपने टेकिंग में आया। बड़ी बात जालोर में एक ही गांव में, जालोर जिले के अंदर 100 से ज्यादा SI एक ही
जिले के सिलेक्ट हुए, हमारे प्रतापगढ़ के क्यों नहीं हुए, हमारे बांसवाड़ा के क्यों नहीं हुए, हमारे अन्य जिलों के क्यों नहीं हुए? ये बात हमको सोचनी पड़ेगी मेरे साथियों। आज हमारे इस इलाके के अंदर नौकरियों में किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया तो नहीं बढ़ने दिया, लेकिन किसी को राजनेता भी नहीं बनने दिया। आज राजनेताओं की बात करें तो हमारे इलाके के अंदर थाना सातकली के रामलाल जी को वहीं का वहीं खत्म कर दिया, हमारे कारूलाल जी को वहीं का वहीं खत्म कर दिया, हमारे चाचा खेड़ी के ईश्वर भाई को वहीं का वहीं खत्म कर दिया, लच्छीराम जी को वहीं का वहीं खत्म कर दिया, गोपीलाल जी को वहीं का वहीं खत्म कर दिया, बमोतर के अंदर रामलाल जी है उनको भी वहीं का वहीं खत्म कर दिया। आज नाथूलाल जी है सुहागपुरा, उनको भी वहीं का वहीं खत्म कर दिया। किसने खत्म किया? काका और भतीजे ने मिलकर के। किसने खत्म किया? काका और भतीजे ने मिलकर के। हमको समझना पड़ेगा मेरे भाइयों, अभी प्रतापगढ़ के अंदर एक तरफा अंबालाल जी प्रधान बन रहे थे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर के उनका भाणज रमेश मीणा को प्रधान बनाया। एक ही परिवार में राजनीति रखना चाहते हैं। आज नंदलाल जी की बुराई करते थे रामलाल जी, वो खुद अपनी एक घरवाली को सरपंच बना लिया, एक घरवाली को जिला प्रमुख बना लिया। ने हुर्जीबा मंडी श्रिया है आगे बेखड़ा 200 विधायक का तैयारी करावना लिए 200 लड़के हो जाए तो मेरे 200 विधानसभा में खड़ा कर दो और मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। इसके लिए लंबे समय से प्रयासरत है भाई। इतनी खराब स्थिति हमारी है। बहुत सारे भाई बोलेंगे नहीं बोलना चाहिए, वीडियो वायरल आम जन तक पहुंच गया, मैं क्या आपको बोलूं? ये कंडीशन है इन लोगों की। तो ये मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, ये एक ही परिवार पूरी प्रतापगढ़ विधानसभा को बर्बाद कर रहा है। मेरा तमाम समुदाय से निवेदन है मेरे साथियों, अच्छी सड़कें अगर होगी तो सभी समुदाय को लाभ मिलेगा, अच्छे पानी की व्यवस्था होगी तो सभी समुदाय को लाभ होगा, अच्छे अस्पताल होंगे तो सभी समुदाय का फायदा होगा, अच्छे हमारे इस इलाके के अंदर स्कूल होंगे तो सबको फायदा होगा। ये मॉडल स्कूल हमारे यहाँ पे बोल रहे हैं इंग्लिश मीडियम खोल दिया, हिंदी माध्यम क्यों नहीं बना रहे भाई? अरे हिंदी मीडियम उसके अंदर क्यों नहीं खोल रहे हो? ये बहुत बड़ी हमारे साथ में दगाबाजी है, दोगलेबाजी है। हमारे इस इलाके के अंदर जो किसान है उन किसानों को बीज जब चाहिए तब उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। खाद जैदर खाद नहीं मरते हैं, जैदर लाइटी सही से जैदर लाइटी नहीं मरती है। नरा नेता थे एम करिया वड़ानी मीटिंग सफल नहीं था, एम करी लाइटें कटवा दी है बापड़ा दी कटवाते ही नहीं कटवाते। इस बार लाइटें कटवाने वाले नेताओं को ही काट डालना है मेरे भाई, उनका ही सुपड़ा साफ कर देना है। वोट के पावर से हो, दूसरा कड़ा काम थी नहीं। उनको ही गायब कर देना है। बहुत सारे बीजेपी और कांग्रेस के नेता जो खड़े हुए वो हमारे लोगों को डराते। क्या डराते? कि तेरा पशुवाड़े की लिस्ट में नाम है, आपको पशुवाड़ा नहीं मिलेगा, तेरा मकान नहीं मिलेगा, तेरा ये फायदा नहीं मिलेगा, तेरा वो फायदा नहीं मिलेगा। एवं बीवड़ा वाला नेता गायब कर दिया, नाम निशान मिटाड़ी जो मोकोयल के जो अपने बीवड़ा में बड़ा ना सुपड़ा साफ करवा जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है? जरूरी है। कितना जना तैयार हो? सब आम हमारे हाथ में आज उसको कर वो सरल काम है। दा बेदाड़ा रहा है अना बेदाड़ा में जबर जोड़ो आवे, बड़ा बड़ा कोरण आवेगा, बड़ा कोरण में काय का दारू ना टगला उठता आवे, काय पयाना उठता आवे, काय तोड़ा टुकड़ा ना उठता आवे, है ना? तो अपना ध्यान रखो है कि जो एवा ढकोसला करे वड़ा ने पूरी तरह थी जतरी भी रीस है हिंगली रीस नहीं लेन काट लेवनी
નાની કેવડું હે ઝંડા લગડાવે તો ઝંડા भी લગાડ દેવો है ने लोट की तोकड़ावे लोट की भी तोक लेवनी केतु जावड़े कांग्रेस बीजेपी तो खोज जा देनी मेरे तक वो सारी साथ फकरा दिखाई लेकिन क्रांतिकारी वोट के साथ में वोट के पावर के साथ में इन लोगों को यहाँ से सफाया करना बहुत ज्यादा गंदगी हो चुकी है। आज 2013 के अंदर कांग्रेस ने ओबीसी और आदिवासी को लड़ाने के लिए आरक्षण के साथ खिलवाड़ की। 2016 के अंदर ओबीसी और आदिवासी को लड़ाने के लिए बीजेपी ने खिलवाड़ की। ये बार बार आदिवासी और ओबीसी को लड़ाने के लिए आपस में खिलवाड़ करते हैं। एससी और आदिवासी को लड़वाने के लिए खिलवाड़ करते हैं। माइनॉरिटी और आदिवासियों को लड़ाने के लिए यहाँ पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसी कांग्रेस बीजेपी का यहाँ सफाया कर रहे हैं मेरे साथियों, ये बात ध्यान रखनी है। और वो सफाया वोट के पावर से होगा। आपके पास 2 दिन बचे, 25 तारीख के दिन याद रख के 4 नंबर का बटन दबाना है और हमारे रिश्तेदार आस पड़ोस वालियों को बोलना है कि हमको बटन केवल और केवल 4 नंबर का नजर आना चाहिए, बाकी बटन हमको नजर ही नहीं आनी चाहिए। ये ध्यान रखना है। क्यों नहीं नजर आना चाहिए? क्योंकि पिछले 40 सालों से हमने मैं डालूंगा उन बटनों को दबाया है, उन पर वोट दिया है। इस बार हमको ये नहीं करना, ये बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। आज हमारे इस इलाके के अंदर हमारे जितने भी सरपंच साहब है, जितने भी सचिव साहब है, जितने भी कर्मचारी गण है, उनको परेशान करके रखा हुआ है, डरा के रखा हुआ है। उनके ऊपर दबावपूर्ण नीति बना करके काम करवाने का काम किया। अच्छा, दबावपूर्ण नीति सिर्फ विकासात्मक कार्यों के लिए करते हो तो अच्छा है, लेकिन क्या करते हैं? इनके कमीशन के लिए दबाव बनाते हैं। इनकी सभाएं होती है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा उसमें डालने का प्रयास करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हड़पने का प्रयास करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ, बीजेपी कांग्रेस वाला ते कर्जो करे एनी वजहથી बनाने कमीशन થઈ જાય। આપણે કઈ कर्जो नहीं था, तो આપણે तो पूरी जनता जनार्दन, पूरी प्रतापगढ़ की जनता, भिड़ने वाली जो जनता है, उस भिड़ने वाली जनता ने मिलकर के तय किया कि इस बार किसी भी हालत में मांगू दादा की जो आवाज है वो हमारी आवाज है, इसको विधानसभा में पहुंचाएंगे। ये ठान लिया है। आनंदवाड़ी ने कि मोटरा मोकले फ्री में वहां कर्जा करी मोकले ध्यान राख ले। दारूडा पाए है वहां कर्जा करी पाए है। जत्रा भी तागड़िया करे सब कर्जा करी करे। फांसा जीतता बाद हांगा पोतो करीने आपणे आगे आगे रोड बने वाले वाले थीकड़ा लागता जाए। एवी चीज आपणे अणमे ये ध्यान रखवानी जरूरत है। अपने नाम में जो पैया है आर्टिकल 275 के तहत हमारे इलाके के अंदर जो पैसा आता है, उस पैसे को लेकर के ये लोग कहीं न कहीं बर्बादी करते, कहीं न कहीं हमारा मिसयूज करते। आज 35 साल हो गए हमने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन पहले नंबर पर नहीं आए। वो लोग कभी पहले नंबर पर नहीं आए। 5 साल विकास के मामले में पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर राजकुमार जी रोता है। वो किसकी वजह से आए? वो पढ़े लिखे थे, कानून के जानकार थे और हमने स्वतंत्र आवाज को भेजा था, इसलिए वो आए। તમારે હું કેવું ચાહો આરોપ લગાડવાનો આનો કામ રહ્યું તો કોઈ झूठ बोलवो, झट बोलवो काम रही तो कोई झूठ बोलवा और झट बोलवाड़ा काम नहीं वजह थी। आने कटन कटे आदत पड़ी थकी है। आप अब की बार आनंद जो आदत है वे पूरी तरह से खत्म कराने वाली है। वोट दई नहीं जब वोट नो पावर है, वो वोट नो पावर आप करवो है। अब आपने सुझाव आयो है कि जो તમે કહ્યું હે કે કાર્ડ ડાલવું કટે કે એવું નહીં, દાતુડા કરાવવાનું લઈને નહીં જઈ જાય। કલો વોટની મશીન દાતુડા करानाથી कटेगा? नहीं कटेगा। कराती कटेगा? कांग्रेस बीजेपी पूरी तरह થી કટકતરી થાયगा આપણે थी
आंगले करी वोट दियांगा तरी थाएगा, वोट दियांगा तरी थाएगा। और वो वोट थपड़ी थपड़ी कटेगो ने फूले फूले पड़ता पड़ता तीसरी आंगली तीसरा नंबर पे जाती है। जब केरा आविन फासा इनने कहते ए दारी मार तो तीसरा नंबर पे जाते नहीं। फिर वार्ता इन दूसरी इनके हाँ दारी मार होती नहीं एवो नहीं खाई दे। 4 नंबर बटन दबा करके हमको कांग्रेस बीजेपी को इधर से कट कर देना, बाहर कर देना, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि वोट का पावर जितना भी हमारे वोटर हमको दे के गए, वो वोट का पावर हमको काम में लेना है। मैं हमारे यहाँ पर एससी भाई है, हमारे माइनॉरिटी भाई है, सभी समुदाय के बीच में कांग्रेस बीजेपी वालों ने एक बात फैला रखी है कि ध्यान रखना, ये मांगी लाल आ जाएगा तो ऐसा कर देंगे ये लोग। क्या बोलते हैं? ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि पहले मुझे सामाजिक जिम्मेदारी थी। मेरे समुदाय के साथ में कहीं गलत हुआ तो कलेक्टर साहब से लड़ाई की, गलत हुआ तो अपने एसपी साहब से लड़ाई करी, गलत हुआ तो हमने